यदि आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड शुगर नॉर्मल से ज्यादा रहता है, तो सबसे पहले आप इलाज समझने से पहले, परहेज समझने से पहले, एक्सरसाइज जानने से पहले जो बुनियादी बेसिक बात है वो आपको जानना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज के बारे में मिथ बहुत है और बहुत फेक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ एडवाइस कर रहे हैं। अक्रॉस द सोशल मीडिया डायबिटीज पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। कोई 2 दिन में जादू कर रहा है, कोई 3 दिन में जादू कर रहा है, कोई 7 दिन में जादू कर रहा है। बहुत चमत्कारिक बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं और उससे नुकसान ये होता है कि आप लोग मिसगाइड हो जाते हो। और मिसगाइड होने का रिजल्ट ये होता है कि आप गलत उल्टी सीधी दवाइयां ट्राई करते हो, या आप दवाई नहीं खाते हो और आप चेक भी नहीं करते हो, ध्यान भी नहीं रखते हो, और कुछ दिन की लापरवाही के बाद रिजल्ट होता है कि आपका ब्लड शुगर तो बढ़ ही गया है, उसके साथ साथ आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, लिवर फैटी हो जाता है, ओबेसिटी आपको आ जाती है, एक डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है, और उसका अंतिम रिजल्ट ये होता है कि आपको दिल या दिमाग का दौरा पड़ जाता है। दुनिया में दिल के दौरे के पीछे हाई ब्लड प्रेशर सबसे पहला कारण है, और दिमाग के दौरे के पीछे हाई ब्लड शुगर सबसे बड़ा रीजन है। देखो, दिल दिमाग के दौरे के पीछे ओबेसिटी, फैटी लिवर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा बढ़े रहना, या यूरिक एसिड का ज्यादा बढ़े रहना, या स्लीपिंग डिस्टरबेंस का बना रहना, ये बुनियादी कारण है। और इन बुनियादी कारणों को आपको समझना होगा। और आप जब तक मिथ को नहीं समझेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि डायबिटीज क्या है, क्यों होती है और उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग बड़ी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं सोशल मीडिया पे कि जड़ से खत्म हो जाएगा। देखो, यदि जड़ से खत्म शुगर हो गई तो आप भी खत्म हो जाओगे। डायबिटीज यानी शुगर यानी ब्लड शुगर का एक नॉर्मल रेंज में रहना बहुत जरूरी है। शुगर हमारे लिए जीवन है। शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन, यदि ये तीनों हैं तो हम जिंदा हैं। यदि ये तीनों खत्म हो जाएं तो हम मर जाएंगे। वाटर और एयर यदि एक्सेसिव हो जाए तो बॉडी नेचुरली उसको मैनेज कर लेती है, लेकिन शुगर यदि बढ़ जाए तो बॉडी उसको नेचुरली मैनेज नहीं कर सकती। इसी कारण बस शुगर बढ़ने से हमें प्रॉब्लम होती है, हमें तकलीफ होती है। तो पहली बात तो यह है कि ब्लड प्रेशर को और शुगर को आप खत्म करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपने इसको खत्म कर दिया तो मतलब आप जीरो, आप डेड, आप खत्म हो गए। तो ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की सेंसिटाइज जो बातें करते हैं, ये लोग मूर्ख हैं, आपके दुश्मन हैं, ये आपको मौत की तरफ धकेल रहे हैं। तो पहले तो इससे बचिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि आखिर ये ब्लड शुगर होता क्यों है, लोगों को डायबिटीज आती क्यों है, ये इतना लेवल बढ़ क्यों जाता है। देखो, सबसे बुनियादी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो डायबिटीज है, जो शुगर है, वो एक मेटाबॉलिक लिवर डिसीज है। यदि आपका लिवर फैटी होगा, आपको मोटापा आएगा, आप कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं और यदि कम खर्च कर रहे हैं, तो आपको लेट एंड अर्ली डायबिटीज होगी, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। इसको 3 लेवल पे हमें देखना होगा। आप कैलोरी कॉन्सेप्ट को समझें, मतलब उतनी कैलोरी लें जितनी आपको आवश्यकता है। कैलोरी को खर्च करना सीखें, मतलब एक्सरसाइज करें। और नंबर 3, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को एनहांस करें। उसके बावजूद भी यदि आपका डायबिटीज यानी शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो फिर आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो मेडिकल हेल्प आयुर्वेदिक हो सकती है या मॉडर्न मेडिसिन हो सकती है। फर्स्ट स्टेज में डायबिटीज में कोई दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप फर्स्ट स्टेज में हैं और आप प्री डायबिटिक हैं, तो आपको कोई किसी तरह की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करिए, एक्सरसाइज करिए, राइट कैलोरी, राइट फूड समझिए, तो आप इसको बिना दवा के भी मैनेज कर सकते हैं। यदि आपकी डायबिटीज शुगर सेकेंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में चली गई है, तो आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, आपको फिजिशियन के सुपरविजन में लेना ही रहना ही होगा। ये नेचुरली ठीक नहीं होगी, और यदि ये नेचुरली ठीक हो भी गई तो कुछ दिन के बाद दोबारा आ जाएगी, और आपका जो रिस्क है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब शुगर के पीछे जो कॉमन रीजन है हम उनको समझ लेते हैं। ज्यादा कैलोरी लेना, मेटाबॉलिक लोड मतलब मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिसीज, स्ट्रेस का होना, एक पोस्चर में लगातार बने रहना, शुगर मतलब चीनी और घी वाली चीजें ज्यादा लेना, अल्कोहल। फिर आपका जेनेटिक एक पार्ट है कि पेरेंट्स में यदि है, माँ बाप, मदर साइड या फादर साइड किसी को, तो वो आपको आ सकती है। अब इसके कुछ एसोसिएटेड फैक्टर भी हैं।
हाइपरटेंशन में कुछ लोगों को डायबिटीज, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, आपका हाइपरटेंशन आ जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा, इसके साथ ओबेसिटी आ जाएगी, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज आ जाएगी, आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ जाएगा। तो ये सब एसोसिएटेड फैक्टर है जो डायरेक्टली मेटाबॉलिक लोड बढ़ाते हैं, और मेटाबॉलिक लोड बढ़ेगा तो आपका यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगा, आपका फैटी वो ओबेसिटी भी आएगी और कॉर्नरी आर्टरी डिसीज भी आएगी, और दिल और दिमाग के दौरे का रिस्क भी आपको बढ़ेगा। तो आप यदि लिवर की फंक्शनिंग को बेटर कर लें, यदि फैटी लिवर और ओबेसिटी को आप डील कर लें, तो आप डायबिटीज को डील कर लेंगे। अलग से डायबिटीज को डील करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक कैटेगरी है लगभग 10 से 12% जो लोग पतले होते हैं, उन्हें फैटी लिवर नहीं मिलेगा आपको या ओबेसिटी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उनको डायबिटीज हो सकती है। वो डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज है। इसका मतलब ये है कि जो इंसुलिन है या तो उसका सिक्रीशन कम हो गया है या इंसुलिन कम प्रभावी है, यानी इंसुलिन अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रहा है। कुछ दवाइयों के कारण ऐसा हो सकता है, कुछ बीमारियों के कारण ऐसा हो सकता है, और एजिंग के कारण भी हो सकता है, क्योंकि 60 के बाद देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ हार्मोन्स और कुछ इंसुलिन जो है वो कम प्रभावी हो जाता है, तो उससे भी आपको डायबिटीज आ सकती है, जिसको हम एजिंग डिसऑर्डर कहते हैं या मेटाबॉलिक चेंज के कारण पैदा हुए डिसऑर्डर कहते हैं, वो आपको हो सकता है। अब आखिर इसका मैनेजमेंट क्या है? देखो, यदि आपका शुगर लेवल खाली पेट 70 से 120 के बीच है और खाना खाने के बाद का 2 घंटे बाद का 120 से 170 के बीच है, तो आपको कोई किसी तरह की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, अपने खाने से आप शुगर और फैट और पैक्ड फूड को निकाल दीजिए, तो आप नेचुरली आप अपनी डायबिटीज को नॉर्मल कर सकते हैं। अब एक दूसरा है HbA1c। यदि आपका HbA1c लेस देन 7 है और आपका शुगर पीपी फास्टिंग लेस देन 170 इवन द 200 से कम है, तो आप विद लाइफ स्टाइल चेंज प्लस फूड रिस्ट्रिक्शंस आप अपनी डायबिटीज को 1 से 3 महीने में बिना दवा के भी नॉर्मल कर सकते हैं। अब इस फर्स्ट स्टेज या प्री डायबिटिक स्टेट में हम एडवाइस करते हैं कि आप घर से मेथी दाना, मेथी पाउडर ले सकते हैं। 1 चम्मच मेथी आप पानी में डाल लीजिए, 200 ml वाटर में पानी सुबह पी लीजिए, और मेथी के दाने को आप चबा के खा लीजिए सुबह खाली पेट। अब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है या फैटी लिवर है या ओबेसिटी है, उनको डायबिटीज में जो बेस्ट मैनेजमेंट है, जो बेस्ट घरेलू दवा है, वो ये है कि आप मॉर्निंग में 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए या मेथी पाउडर लीजिए, और रात को 1 चम्मच या 3 टैबलेट त्रिफला खाइए गर्म पानी से। तो 3 महीने के अंदर आप देखेंगे फैटी लिवर, आपकी ओबेसिटी, आपका वेट, आपकी डायबिटीज, ये सब नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन आपको फूड रिस्ट्रिक्शंस करना होगा, प्लस आपको एक्सरसाइज करनी होगी और अपनी स्लीप की क्वालिटी को इनहांस करना होगा। तो ये रहा फर्स्ट स्टेज वाला प्लान या प्री डायबिटिक स्टेट का प्लान। यदि आपका HbA1c मोर देन 7 है, यदि आपका शुगर पीपी फास्टिंग मोर देन 170 है, तो फिर आपको मेडिसिन यानी मेडिकल मैनेजमेंट की, मेडिसिन ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो फिर आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके वो दवाई आप स्टार्ट करिए, क्योंकि वो दवाई लेना बहुत आवश्यक है। यदि वो दवाई आप नहीं लेंगे तो शुगर बढ़ने के कारण आपका लिवर भी फैटी होगा, ओबेसिटी भी आएगी, आपका यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, और आपका जो ब्लड है वो भी गाढ़ा होगा, यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी आप हायर साइड देखेंगे, और आपको दिल दिमाग के दौरे का रिस्क डेवलप होगा, किडनी का हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज होगा, और कुछ दिन में आप एक रिस्क में फंस जाएंगे। तो आप ये ट्रीटमेंट शुरू करिए। यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।